विवेकानंद ये न किसी व्यक्ति का नाम है, विवेकानंद न किसी व्यवस्था की पहचान है। एक प्रकार से विवेकानंद सहस्त्र साल पुरानी भारत की आत्मा की पहचान है। नमस्कार। और मेरा नाम चाहे जो रहे, लेकिन मैं जीता कैसे हूँ वो मेरे होने के अर्थ को मेरे लिए भी खोलता है और दुनिया के लिए भी खोलता है। जीना सिर्फ देह रूप में ही नहीं होता है। विवेकानंद एक जीवित सत्ता है और वो शाश्वत के साथ अपने सामीप्य को उन्होंने जिस सघनता से वेदांत दर्शन के माध्यम से बांटा, उसके लिए हमारी कई पीढ़ियां उनकी हमेशा ऋणी रहेंगी। इस बात के साथ ये याद करूं कि अमेरिका के इतिहास के साथ विवेकानंद के जीवन का एक रहस्यमय सा संबंध यूं लगता है कि 4 जुलाई जो अमेरिका का स्वाधीनता दिवस है, वही 4 जुलाई 1902 का दिन था, जब संभवतः सुबह 9:20 पर उन्होंने समाधि ले ली थी। और 1863 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, यानी सिर्फ 39 बरस के लगभग ही हैं। तो मेरे साथ बातचीत में जब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रमोद शाह जी को कलकत्ता से, और कलकत्ता का संबंध तो विवेकानंद जी के साथ इतना समीप पर है, तो सबसे पहले मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद के साथ प्रमोद जी आपको स्वागत है। तो एक बात यह है कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से देखूं तो मुझे लगता है विवेकानंद जी के कारण बहुत सारी बातों की स्पष्टता की तरफ जाने में मुझे मदद मिली है। और मेरी तरह बहुत बहुत लोग हैं, जिसमें अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, या पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी थे। पर पहले आपके जीवन में विवेकानंद के परिचय का जो समय रहा होगा, और क्या क्या उनका इनिशियल, जैसे कहते हैं ना, पहला पहला प्यार, तो उन बातों की तरफ आप हमारे साथ चलें प्रमोद जी। क्या है कि ये मार्च 1970 की बात है जी। जब मैं 19 साल का हुआ नहीं था, चल रहा था मुझे। तो वो एक हमारे रिश्तेदार से पूछा मैंने, वो विवेकानंद को पढ़ते थे। मैंने यूं ही पूछा उनसे बातचीत करते हुए कि अंग्रेजी अच्छी कैसे की जाए। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम विवेकानंद को पढ़ो। तो मैंने कहा, एक तो उनके विचारों को भारी सुन रखे हैं, इतने भारी भारी विचार उनके, आप अंग्रेजी में बोल रहे हो, क्यों मरवाने की बात करते हो, सीधे साधी बात करो ना हमसे आप। तो उनका नहीं, उनकी भाषा बहुत आसान है। एक तो तुम्हारी भाषा ठीक हो जाएगी, तो तुम्हारे विचार बड़े अच्छे होंगे। उनकी भाषा बहुत आसान भाषा है। तो मैंने वो कोशिश की, पतली किताब ला करके, तो मुझे बहुत आसान भाषा लगी। तो मुझे पढ़ते पढ़ते उनको उनमें रस आने लगा, तब से मैं उनको पढ़ रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो एक तो भाषा की दृष्टि से उनकी वक्तृत्व कला के साथ उनकी जो स्मृति, उनकी जो मेधा है, इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। पर अब उनके जीवन को थोड़ा क्रमबद्ध ढंग से आपके साथ देखने की कोशिश करें तो विवेकानंद के जीवन की जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना तो वो रही जब पहली बार वो रामकृष्ण परमहंस जी के सम्मुख थे, और उन्होंने पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो उस घटना को आप अपने दृष्टि से थोड़ा सा हमारे साथ बांटते हुए बताएंगे, उस घटना को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। विवेकानंद जो विवेकानंद के रूप में हम देखते हैं नरेंद्र से उनकी विवेकानंद तक की यात्रा में। देखिए, प्रश्न 3 तरह के होते हैं। एक तो कौतूहलवश जी। बच्चे पूछ लेते हैं ये क्या है, उनको बता दिया ठीक है, नहीं बताया ठीक है, या थोड़ा ज्यादा बताओ, खुश हो जाते हैं, ठीक है बात खत्म है। तो बच्चों को कौतूहल होता है बच्चे को। एक होता है जिज्ञासा, जी। आपके मन में कुछ प्रश्न उठे, शंकाएं हैं, उसका समाधान चाहते हैं। और एक होती है मुमुक्षा, कि आपका प्रश्न उत्तर नहीं मिलेगा तो आप पागल हो जाएंगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जाने के पहले वे महर्षि देवेंद्र के पास गए थे।
और लोगों से मिल रहे थे। तो बाढ़ आई हुई थी, जो गए ना, तो उन्होंने पूछा तुम बाढ़ के पानी में आए कैसे? बोले मुझे ये बताइए कि ईश्वर है कि नहीं। मुझे पहले पहले तो बाढ़ के पानी में कैसे आए? बोले मुझे उत्तर मिल गया, मुझे ईश्वर की चिंता, आपको बाढ़ की चिंता हो रही है। तो चले गए वहां से। फिर उन्होंने कॉलेज में सुन रखा था, प्रोफेसर साहब ने बताया था कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परम के पुजारी हैं माँ काली के, कहते हैं वो काली से बात करते हैं, ऐसा सुना है। तो उनका वहां चलते हैं। तो वहां जाते हैं तो कहा कि आपने ईश्वर से मुझे मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल मिला सकता हूँ, जैसे तुम मुझसे बात करो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत चक्कर रह गए उत्तर सुन के। उनकी भाषा भी उनका पूरा भाव था। तो वहीं पे जो है ना, पहले बार उनका साक्षात्कार, ये डायलॉग ये था। तो और जी ठाकुर ने कहा कि इतने तुम कहाँ थे? बाद में एक बात महत्वपूर्ण कही ठाकुर ने जी कि मैं देख रहा हूँ कि सब ऋषियों में से एक ऋषि उठा है, वो कहता है धरती पे मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। एक बच्चे ने उंगली पकड़ी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बस चलो। तो जो ऋषि, सब ऋषि की जो किरणें उतरी धरती पर, वो तो स्वामी विवेकानंद थे। नरेंद्र तुम हो, नरेंद्र तुम हो, और जो बच्चा था वो मैं हूँ, अच्छा ये कहा था। विवेकानंद कहने लगे कि साहब मेरे जैसे, मैं जो कुछ बात कह रहा हूँ ना, मेरे गुरु कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। यदि कहने में मेरे कुछ गलती हुई या भूल हुई तो आप समझिएगा कि मेरी भूल है, मेरे गुरु की नहीं है। मेरे जैसे 10,000 सीसी 1,00,000 जन्म लेना तो मेरे। तो एक और घटना की तरफ मैं प्रमोद जी आपके साथ चलूं, जो कि हम में से कई लोग जो हम जीवन जीते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को ही जीवन का मुख्य कारण मान लेते हैं, या इस स्थिति के आसपास से जब स्वामी विवेकानंद, जब वो नरेंद्र थे, गुजर रहे थे और वो बेरोजगार थे, ऐसा संभवतया मुझे ठीक ठीक याद आता है कि उन्होंने माँ से उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, इनका सेटलमेंट कैरियर वाइज हो जाए, ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए कहा था। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि आप खुद जाके माँ से मांग ले। नरेंद्र दत्त नाम था इनका। जी। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरा सौभाग्य है कि जहां मैं रहता हूं वहां से 8 किलोमीटर दूर इनका घर है, जहां जन्म हुआ था उनका, शिमला स्ट्रीट। क्या बात। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वो घर देखने का सौभाग्य भी मिला था। जी इनके पिता वकील थे। जी बाद में उनका देहांत होने से इन पे पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई। इनके 2 छोटे भाई थे, बहनें थी। तब ठाकुर ने कहा कि तुमको आर्थिक चिंता है तो माँ से मांग लो, लज्जा क्यों करते हो? तो दो बार गए, 3 बार गए। ठाकुर ने क्या हुआ? लोग मांगने जाते, मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र के पास जाके एक लोटा पानी का मांग रहे हो। तब कहा कि ऐसा है कि माँ पर तुम्हारी कृपा है, वो कोई न कोई इंतजाम कर देगी तुम्हारे घर का। तुम वो काम करो जिस काम के लिए दुनिया में आए हो, माँ रक्षा करेगी तुम्हारे परिवार की। ये घटना है। तो ये तरह से ये स्पष्ट हो गया कि उनके भीतर का जो विशेष स्वरूप का लक्षण था उसको प्रकट होना था। और जो ये वाला कालखंड रहा है प्रमोद जी, जबकि वो फ्रीक्वेंटली अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के सम्मुख उन्हें बैठने का अवसर हुआ था। वो गाते बहुत अच्छा थे और रामकृष्ण परमहंस उनको कई बार गाने के लिए भजन गाने का आग्रह भी करते थे। और भी कुछ छोटी छोटी बातें जो कि अन्य जो शिष्य रामकृष्ण परमहंस के थे और विवेकानंद के, तो उस समय की कुछ घटनाएं जो आपको याद आती हो, जो विवेकानंद के व्यक्तित्व को हमारे सामने और अधिक स्पष्ट करने में कुछ सहायक हो, ऐसी 1-2 घटनाएं आप बांटेंगे? एक तो यह कि स्वामी जी तार्किक बहुत थे। एक बार उन्होंने सुना कि ठाकुर पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं,
तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए और ठाकुर के हाथ से नीचे सिक्का रख दिया। जी। जब ठाकुर बैठे तो उछले, ये क्या हुआ, किसने क्या रखा? देखा तो ठाकुर के वो जलन से छला पड़ गया था वहां पे। उसकी जलन का वो अंकित हो गई वो चीज। तब देखा सिक्का, फिर बोला, ओ मैं समझ गया नरेन, तुम गुरु की परीक्षा ले रहे हो। एक आदमी बर्तन खरीदता तो ठोक पीट के देख लेता बर्तन ठीक है कि नहीं है, तुम तो गुरु करने जा रहे हो। बाद में एक बार नरेन जो है अपने साथियों के साथ बैठ के बोले, ठाकुर क्या बात करते हैं कि मुझ में, तुम में, टेबल में सब एक ही परमात्मा है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और ठाकुर वहां से गुजर रहे थे। कहा, नरेन आज तुम ऐसे कितनी बात कर लो, कल तुम मेरी भाषा बोलोगे। और इस तरह की घटनाएं जो है ना, बाद में एक दिन ठाकुर के सर पे हाथ रखा, ठाकुर ने नरेन के सर पे हाथ रखा, तो वो तड़प लगे, क्या कर रहे हो मेरे, क्या आप क्या कर रहे हैं, मेरे माँ है, मेरे घर है, मेरे वो है, सब क्या कर रहे हो? वो तुरंत हाथ डाले उन्होंने। फिर कहा कि तुम कहो तो मैं तुमको वो 8 सिद्धि और 9 निधि दे सकता हूँ, 8 सिद्धि तुमको प्राप्त करवा सकता हूँ। तो उनका, मुझे 8 सिद्धि प्राप्त करके क्या करना है, मुझे तो वो बताइए जिसके लिए दुनिया में आया हो। तब कहा, नहीं ये बात तुम ही कह सकते हो, लोग एक एक सिद्धि के तरह से तुम 8 सिद्धि मना कर रहे हो। तो वो कहते थे ये साक्षात शिव का रूप है। माँ भी कहा करती थी कि शिव का रूप है, इतना बदमाशी करता है ये शिव का रूप है। तब बोले कि ये 8 सिद्धि क्या कर लेगी इनका। इस तरह की घटनाएं घटती थी। जो आपने बताया कि उनके पिताजी साहब थे और वो भी तर्क प्रारंभ में बहुत करते रहे, और तो एक तार्किक जो शक्ति है वो कहीं हो सकता है उनकी पैतृक भी रही हो, पर और जो बातें हैं वो तो अपने स्थान पर है ही हैं। इस बात को लेते हुए जो उनका और रामकृष्ण परमहंस जी के साथ वाला जो कालखंड रहा है, उसमें क्या कुछ ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनको विधिवत कुछ ग्रंथ पढ़ने के लिए गुरु ने उनके संकेत दिए हो, या क्या उनकी प्रक्रिया रही होगी? इसके बारे में जो भी पुस्तकों से आपने इन्फ्लुएंस किया हो कि उन्हें ध्यान करने के लिए कोई विशेष विधि प्रयोग करने के लिए संकेत मिलेंगे, सब अंत्य प्रेरणा रही होगी, या उस समय उनके जो बाकी के गुरु भाई थे उनके साथ जो उनका संबंध था, उस पूरे परिवेश में से यदि कुछ आपको याद आए तो? उसमें ऐसा है कि कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा हो, ये तो मैं पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन ठाकुर बातचीत किया करते थे सबसे, भांति अच्छे लोग आते थे, बातचीत करते थे। एक तो वो जो है ध्यान भी लगाते थे। तो एक बार एक किस्सा आता है, वो ध्यान लगा रहे थे, किसी का हाथ टच हो गया होगा, तो उसे करंट सा लगा, तो उन्होंने कहा नरेन को ऐसा मुझे लगा। तब ठाकुर ने कहा कि नरेन अभी ऐसा मत करो, इतने स्वार्थी मत बनो, अभी तुम्हारा ये काम करने का वक्त नहीं, अपने दुनिया कुछ करो फिर ये कर लेना, अभी ऐसा मत करो। ऐसा पढ़ने में आया है, ये उनका था। और जब वो आते नहीं थे कई दिनों तक, तो ठाकुर खुद उनके घर जाते थे कि तू कहाँ रह गया था, मैं तुमको खोज रहा हूँ, तो उनको लेके जाते थे ठाकुर। तो स्वामी विवेकानंद के और उनके गुरु भाइयों के जीवन में जब वो क्षण आया कि रामकृष्ण परमहंस अपने देह स्वरूप से विदा हो गए, वो भी बड़ा मार्मिक प्रसंग था। और उसके बाद में सब किसी स्तर पर जैसे अनाथ हो जाए ऐसा था, पर फिर विवेकानंद ने उनको नेतृत्व प्रदान किया और वो सब एक स्थान पर इकट्ठा हुए, साधना का जो क्रम चला। और ऐसा उल्लेख आता है प्रमोद जी के सुबह सुबह जल्दी उठाकर सब गुरु भाइयों को अमृतस्य पुत्रा या अमृत के पुत्रों उठो, इस प्रकार का संबोधन करते थे। वो वाला जीवन काल था, उसके बारे में इसमें क्या है कि ठाकुर ने इनको दायित्व दे दिया था कि तुम संभालो आगे अपने जीवन काल में। उन बाद में ठाकुर की 16 अगस्त 1886 को ठाकुर ने देह छोड़ी थी। तब बाद में इन्होंने सबको संभाला और जो ठाकुर के समय किया करते थे वो सारे काम किया उन्होंने। और वहां से गए ना, बोले अब मैं कुछ सालों के लिए
हिमालय में गुफा में जाऊंगा साधना के लिए, तुम लोग आगे काम बढ़ाओ। तो वो यहाँ तक निकल गए। उस समय उनका नाम उन रख लिया स्वामी सच्चिदानंद। तो वहां से निकल गए 1886 में। उसके बाद उनका जो सिलसिला 2-4 जगह बाद हिमालय के बाद बंगाल से आए होंगे, पर खासकर जो उनका आता है, जिनका जो असली उनका कार्यकाल की तैयारी कह लीजिए, वो फरवरी 1891 में आती है। मतलब 4-4.5 साल तक वे हिमालय में गुफा में रहे हैं। उन्होंने एक यहाँ बंगाल में आए थे कलकत्ता, तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था कि आप धोखा हो, यू आर फ्रॉड। तब उन्होंने कहा कि तुम मजाक उड़ा लो, जब मैं हिमालय जाने के पहले मैं हिमालय जाकर वापस आऊंगा तो बम की तरह बस्ट करूंगा। बाद में आए तो कहा कि हिमालय पे हम लोगों ने हमने क्या क्या कई दिनों तक, अब खाना खाने की इच्छा है तो रोटी थी, 7 दिन तक पानी में रखते थे कि इस लायक हो खाए खून न निकले, तो 7 दिन बाद रोटी खानी होती थी। इस तरह की हमने वहां तपस्या की है, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं धोखा हूं, हम लोग धोखे हैं। खैर वहां से वो बाद में जो खास जिक्र मैं करना चाहूंगा, आज उनकी 4 तारीख में पुण्यतिथि जो है उसके लिए, कि वे 3 साल जो थे शिकागो आने के पहले, जो 11 सितंबर 1893 का जो जगत प्रसिद्ध उनका वक्तव्य था, उसके पहले का कार्यकाल क्या था उनका, उनकी तैयारियां क्या थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पुलिस में मैं, जैसे आपने प्रारंभ में बताया था कि आप 8 मील दूर पर हैं उस स्थान से जहां पर 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर 5 माइल जी। तो मैं ये बात याद करना चाह रहा था आपके साथ कि आप और मैं दोनों कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़े हैं। मैं जोधपुर से हूँ, और जो खेतड़ी है राजस्थान में, वहाँ के महाराजा के द्वारा जो विवेकानंद का स्वरूप है, जो पगड़ी हम देखते हैं, तो उसमें यानी एक उनका जो स्वरूप है उसमें थोड़ा ये वाला योगदान भी राजस्थान का, बाकी आप बताएंगे तो प्रारंभिक पगड़ी पे आऊं, इसके पहले कुछ बताऊंगा आपको जी। राजस्थान में 46 रियासतें थी, और उस समय राजा लोग साधु संतों के प्रति बड़ा आदर भाव था उनमें। स्वामी दयानंद भी राजस्थान गए थे 1875 में, जब बनाई गई थी इन्होंने ये बनाया आर्य समाज। वे भी राजस्थान, उनकी कर्मभूमि राजस्थान रही। तो स्वामी विवेकानंद को लगा कि वो जो कुछ करना चाहते हैं, शायद राजस्थान में राजा लोग जो है वो वहां से कुछ अपने को राह निकल सकती है, अपनी राह। तो पहले वे फरवरी 1891 में गए अलवर जी वहां राजा मंगल सेन थे। जी वहां मूर्ति पूजा को लेकर के बहस हुई। तो कहा कि हम मूर्ति में विश्वास नहीं करते, मंगल सेन जी ने कहा। तो उनका बोले मूर्ति क्या होती है? बोले मूर्ति तो भावना की बात है, किसी के मन में हो सकती है, किसी नहीं हो सकती है। तो वहां बोले हम नहीं मानते, राजा की तस्वीर लगी हुई थी। तो उनका तस्वीर उठाओ, तस्वीर उतारी, का दरबारी से कहा कि इस मूर्ति पर जूता लगा दो। राजा की आंखें लाल हो गई। बोले ये सब पूरा दरबार सन्न रह गया। बोले नहीं लगाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे राजा है, तुम्हारे मन में भावना है, इज्जत है, बस यही मूर्ति पूजा है। जब भावना होती है तो जो नहीं जानता वो लगा देगा लेकिन जब भावना है तो ये करके, किंतु वहां वो राजा उनको समझ नहीं पाए। अलवर से जयपुर गए। जयपुर वहां पे 2 विद्वानों से, सूर्यनारायण जी थे, वहां से वेदांत पे चर्चा हुई। वहां से आबू गए हुए, आबू में गुफा में तपस्या कर रहे थे। किशनगढ़ रियासत जो थी, वहां के वकील थे फैज अली खां फैज जी। उनका दर्शन शास्त्र में, पोएट्री में और सब इतिहास में बड़ी रुचि थी, बड़े विद्वान आदमी थे। तो आबू गए हुए थे किसी काम से, वहां मुलाकात हो गई गुफा पे विवेकानंद जी से। वहां जा रहे थे, जब उनसे बात की बड़े प्रभावित हुए। कहा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उनका कि यदि कुछ करना चाहते हैं तो बरसात का मौसम आने वाला है, गुफा का द्वार छोटा है, तो वहां पे आप पानी न आ जाए, दरवाजा लगवा दीजिए ताकि पानी नहीं आ जाए बरसात। तो उन्होंने कहा कि
यदि ये बात है तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे घर पे आके रहिए, यदि आपको एतराज न हो। मैं मुसलमान हूँ, पर मेरे घर पे आके आप। तब बाद मैंने जगमोहन जी से बात की। जगमोहन लाल जी, वही क्या कि खेतड़ी के सारे लीगल केसेस किशनगंज में होते थे, और फैज अली उनके वकील थे, जगमोहन लाल जी दीवान थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए। बाद में वो नहीं गए तो फैज साहब के घर पे रहे ही विवेकानंद जी, एक कमरे में। खाना पीना, लोगों ने कहा कि भाई आप एक मुसलमान क्या रहते हैं, खाना पीना। वो लोग कहाँ शास्त्र में लिखा है कि मुसलमान क्या मत रहो। खाने में तो उन्होंने वो वहां रहे उस दिन। बाद में जगमोहन जी जो है ना, वो उनसे बड़े प्रभावित हुए मिलकर स्वामी जी से। और उन्होंने देखा कि अजीत सिंह जी जो है वो भी आए हुए थे आबू। तो उनसे मिलाया तो वो भी बड़े, विवेकानंद से 2 साल छोटे थे वे, 2 साल बड़े थे बस। तो हम उम्र थे, तब बड़े प्रभावित थे। तब कहा कि आप मेरे साथ जो है ना खेतड़ी चले। दोस्ती सी हो गई थी, खेती चले गए। अब खेतड़ी में देखिए, वो लिखते भी थे महाराज, उनको संगीत का शौक था, खगोल शास्त्र दूरबीन थी, वो भी थे। ये लोग दूरबीन देखा करते थे, घुड़सवारी किया करते थे, और वो वीणा बजाते थे। विवेकानंद जी गाते थे, ये सब काम होता था। और उनका एक भजन भी था खेतरी महाराज का, वो भी गाते थे बड़े शौक से। कृष्ण को गुनगुनाते थे ठाकुर ये स्वामी जी कि मरण न देत आस मिलने की, मरण न देत आस मिलने की। जी। तो ये करते करते एक दिन स्वामी जी क्या कहा उन्होंने, अजय सिंह जी ने बोला, स्वामी जी यदि आप आज्ञा दे तो एक बात पूछूं आपसे। तो क्या उस समय जब मुलाकात हुई उनकी, तो उनका नाम था स्वामी विविदिशानंद विवेकानंद जी का। वो अपना नाम बदलते रहते थे ताकि गुरु को पहचान न ले, ताकि ये तो नाम उच्चारण लेने में दिक्कत आती है। तो विविदिशा कहते हैं जानने की इच्छा को। तो आपके जानने की इच्छा का काल भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, जान चुके हैं आप, तो नाम बदल लीजिए। बोले आप बताए क्या नाम रखूं। बोले आप में जो विवेक शक्ति है, आपका नाम तो विवेकानंद होना चाहिए। उन्होंने वो रख लिया, एक बार अस्थायी रूप से रख लिया। बाद में वहां पे गर्मी बहुत थी, लू वगैरह रहती थी, तो लू से स्वामी जी को डर लगता था कि गर्मी वगैरह ज्यादा है, बताओ तबियत खराब नहीं हो जाए। तब उन्होंने कहा कि आप साफा ले लीजिए, लू कम लगेगी। ये साफा देख रहे हैं आप, ये और अंगरखा, अंगरखा ये पेन रखा है, ये वहां पे महाराज का भी ये पहनिए, तो आपको ये बचेंगे आप। तो नाम दिया गया स्वामी विवेकानंद, और ये साफा अंगरखा उस समय उन्होंने दिया। ये कहानी, और इस कहानी के साथ कड़ी जुड़ती है जो जब ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाने की बात आई, उसके पीछे भी खेतड़ी के महाराजा का भी कुछ। उसके पहले मैं दो एक बात और बताना चाहूंगा जी। खेतड़ी दिल्ली से दक्षिण में 100 माइल है जी। झुंझुनू जिले में है जी। पिलानी के पास है, बिल्कुल अरावली घाटी में, अरावली पहाड़ियों पे है। अच्छा, वहां पे ये राजा जो थे, इनमें बता दूं आपको, कानून के सलाहकार मोतीलाल नेहरू थे। अच्छा। नेहरू परिवार का खेतड़ी पास से बड़ा योगदान है। इनके बड़े भाई नंदलाल जी उसके पहले वकील थे वहां पे। और जब मोतीलाल जी नेहरू छोटे 2-4 महीने के थे, इनकी मां मर गई थी, तो वहां की रजपूतन ने वहां दूध पिलाया मोतीलाल नेहरू को। तब बाद में जब ये आए खेत, तो मोतीलाल नेहरू उस समय सलाहकार थे। नारायण जी शास्त्री थे, वो व्याकरण के, पतंजलि के विद्वान, व्याकरण के विद्वान थे। जी। एक मसवर खां संगीतज्ञ थे। जी। एक अपने झाजी वो थे, वो एक वेदांत वेद के जानकार थे, कई लोग के दरबार में थे। तब स्वामी जी ने पंडित नारायण दास जी से पाणिनि का व्याकरण सीखा, पातंजलि का महाभाष्यम पढ़ा, जी। और उनको गुरु कह के पुकारते थे। और एक घटना और बड़ी रुचिकर है। अच्छा, एक ये थे, जब दोस्ती बढ़ गई तो महाराज के बच्चा नहीं था, तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, तो वहां भी उनको एक लड़का जो हुआ वो इनके आशीर्वाद से हुआ। अच्छा, एक थी कि एक नर्तकी थी मैनाबाई, गणिका और राजगायिका थी। तो कोई प्रोग्राम होने वाला था उसका, तो स्वामी जी ने कहा मैं क्या करूं, मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मेरा क्या काम है वहां पे।
तो वो मीनाबाई ने एक भजन गाया सूरदास का कि प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो। वो स्वामी जी नहीं आए थे, तो स्वामी जी वो बगल में सुन रहे थे, सब कुछ आवाजें आ रही थी। तो स्वामी जी गए और कहा कि भाई मैं वेदांती होकर के भेदभाव कर रहा हूँ। तो स्वामी जी ने बाद में प्रभावित होकर उसका इंग्लिश अनुवाद किया उस पद का कि भाई, ओ लॉर्ड लुक नॉट ऑन अपॉन माय इविल क्वालिटीज, thy name ओ लॉर्ड इज सेम साइटनेस, मेक अस बोथ द सेम ब्रह्म। इस तरह करके जो है ना, उन्होंने पूरा सूरदास के पद का अनुवाद भी किया। ये भी एक घटना घटी जी। और वो बहुत अच्छे कवि भी थे, एक वक्ता के रूप में तो उनकी ख्याति है ही है। हाँ जी, और सॉन्ग ऑफ सन्यासी और कई रचनाएं उनकी। हाँ बहुत, इनके बहुत अच्छे हैं खुद बहुत, और इसका बड़ा अच्छा अनुवाद किया सूरदास के पद का। जी। और खुद गाते भी थे, लिखा भी बहुत है, हाँ, बहुत अच्छा गाते थे। उनके कहते गाते गाते ठाकुर की रामकृष्ण जी की समाधि लग जाती थी गाते गाते, नैन तुम गाओ। तो हम उनके अमेरिका की यात्रा की तैयारी के साथ साथ मेरे ख्याल से ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो अमेरिका आने के बाद की रही होगी, पर हम उस यात्रा की तैयारी के बारे में भी आपसे सुनेंगे। पर मुझे ये ख्याल आया कि उनकी जो स्मृति की क्षमता थी वो ऐसी थी कि एक लाइब्रेरी से वो एनसाइक्लोपीडिया लेके गए और वापस शायद 2-4 दिन में लौटा ले आए। तो उन्होंने हंसते हुए रखा कि कुछ पढ़ा तो नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी पृष्ठ से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अमुक पृष्ठ पर क्या लिखा है, कौन सी पंक्ति है, वो सब। तो उनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी, ऐसा हम सुनते हैं। हाँ, क्या कि ये पावर कंसंट्रेशन बहुत था उनका। जी क्या होता है, कई जब आदमी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं ना, जी तो आज हम लोग इतने तो नहीं है, पर कई किताबें जब कोई विषय पढ़ लेते हैं, उस विषय की किताबें लाते हैं ना, तो पन्ने खोलता है, पता क्या लिखा है, क्या देखता है, क्या लिखा है, अंदाज लग जाता है उसका। जी एक पावर, और इतना पावर कंसंट्रेशन, तो शुरू की 2 लाइन देख ली, ला की देख ली, पता चलता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसके अंदर। तो यह हर किसी में विकसित नहीं होता है। उसके अंदर ज्ञान इतना हो, ज्ञान पा लिया हो, फिर पावर कंसंट्रेशन हो, दोनों हो ना, और मेडिटेशन करके वो पावर पा लिया था। तो इनके लिए एक बड़ी बात नहीं थी। इनके लिए तो नहीं थी, मगर हमारे लिए हमारे लिए तो है, हमारे लिए तो है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही कहते हैं विवेकानंद जी, यदि आप अपने आप को पावर कंसिडर अपना डेवलप किसी एक चीज फोकस कर लेते हो, कंसिडर कर लेते हो, सारे भेद खुल जाते हैं। लेकिन हम 10 जगह दिमाग लगते हैं, कंसिडर करते नहीं है, वो चीजें खुलती नहीं है अपने दिमाग में। तो विवेकानंद जी में शक्ति थी। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे अभी लॉकडाउन पीरियड और हमारे बहुत सारे लॉक्स लगे हुए हैं, तो ज्ञान की तरफ ले जाने की जो बात स्वामी विवेकानंद ने कही है वो कई लॉक्स को खोलने में सहायक होती है। इसीलिए वो इतने प्रिय भी हैं और उनका जो प्रभाव है, और बल्कि वो एकदम जागृत, एकदम हमारे मध्य में उनकी उपस्थिति है, ऐसा हम में से कई लोग महसूस भी करते हैं। और वो दिख भी रहा है एक्चुअली, जिस तरह का उनका प्रभाव है। यदि आप फिर से ये याद करें कि 39 बरस और कुछ ही महीने का उनका ऐसा जीवन काल रहा जब वो सशरीर थे, उसमें से भी आप समझिए कि 23 बरस की अवस्था में तो वो हिमालय की यात्रा पर चले गए, 27 में वापस आए। तो मोटा मोटी जो मेजर कंट्रीब्यूशन के उनके ईयर्स, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस ऑफ जो उनका लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है, वो मुझे लगता है 10-11 बरस के 9 साल 9 9 साल साल जी। तो 11 सितंबर 1893 में शिकागो का पहला स्पीच था उनका, जी और 4 जुलाई 1902 को देह त्याग दिया उन्होंने। जी जी। तो 9 साल भी पूरे नहीं हुए। तो उसके पहले अमेरिका जाने से पहले वो भारत में भी संबोधन करते थे या ऐसा कोई? बाद में बोलते थे, बाद में बात करते थे, पर गाजीपुर जिले के हाकिम थे पेरिक्टन, जी अंग्रेज। उन्होंने कहा कि आपकी बातें की इज्जत यहाँ नहीं होगी, आप विदेश जाओ, पश्चिम जाओ। और एक पांडुरंग राव थे पोरबंदर के, कहा भारत में आप अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकोगे, आपको विदेश जाना पड़ेगा। तब उन्होंने कोशिश की, मैसूर वालों से कुछ बात की, मैसूर राजा तो उनका सहायता कर देंगे। बाद मद्रास को उनको राश नहीं आई। बाद मद्रास में कुछ शिष्यों ने मिलकर के 500 रुपए इकट्ठे किए थे कि क्या से बांट, इसको तुम गरीबों में बांट दो, नहीं जाऊंगा। अंततः अजीत सिंह जी ने इनके जाने की व्यवस्था की, और 1-2
इनको दिया वहां पे जाके करें मिलने के लिए, सारी व्यवस्था अजीत सिंह जी ने वहां उनको भेजा। ये बात थी 31 मई को, 31 मई 1893 को उन्होंने जहाज में बैठाया, उस हवाई जहाज थे नहीं, तो उस समय वो गए वहां पे अमेरिका। जी, मैं प्रमोद आपके साथ दो बातें और याद करना चाह रहा हूँ संक्षेप में, जिसमें से एक मुझे हल्का सा ऐसा स्मरण आता है कि जब वो वनचर जैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्होंने एक समय में ऐसा संकल्प लिया था कि मैं अपनी ओर से कोई उपक्रम नहीं करूंगा भोजन प्राप्ति का, अपने आप आएगा तो, और वो कुछ आया था। इस प्रकार की एक घटना, उसको आप थोड़ा और उसका खुलासा कर सकते हैं यदि ऐसी कोई घटना आपको याद आती है। और दूसरी बात है अनिश्चय का श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ सामना करने वाली बात। जब वो अमेरिका पहुंच गए थे तब भी वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे कि कहाँ जाएंगे, और किसी ने पूछा कि कहाँ जाओगे, और तो वो दोनों घटनाएं आप खास करके इस दृष्टि से कि अपने आप में कितनी आश्वस्ति उनके भीतर थी, और वो अपनी श्रद्धा का परीक्षण भी किसी रूप में कर रहे होंगे, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या है कि वो इतने बेचैन थे जाने के लिए कि मुझे लक्ष्य हासिल करना है, बोले कोई इंतजाम नहीं होगा तो मैं अफगानिस्तान, ईरान इधर होकर के पैदल निकल जाऊंगा अमेरिका। यहाँ तक था कि जहाजों में जाकर, इस तरह की उन्होंने सोची, उनके इतनी हिम्मत थी। तो क्या है कि कोई पता लेके गए थे वहां पे किसी का, तो पता खो गया उनसे। तो पढ़ने में आता है कि वो बैठे हुए थे कहीं बाजार में, सड़क पे, और इस तरह ड्रेस देख करके वो अजीब लगती, लोग ये कौन है, कहाँ से आ गया। तो कहते हैं कि महिला ने देखा, तो बातचीत की, तो पता लगा कि जो सेक्रेटरी है शिकागो का प्रोग्राम का, उनके दोस्त की वाइफ थी, ऐसा सुनने में आया है। तो उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझसे बात करवाती हूँ। तो बात की ना, सेक्रेटरी ने कहा भाई क्या करे, लास्ट जो भाग लेने का समय जो है ना वो तो निकल गया, तो आपका नाम जा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने सेक्रेटरी के अधिकार से आपको 2 मिनट अंत में दे सकता हूँ। तो बाद में उनको 2 मिनट दिया गया। तो पहली बार उन्होंने कहा ना, आप सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में संबोधन पहली बार ऐसा कोई संबोधन था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा हो इस तरह। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और एक आध मिनट तो ताली बजती रही। तो बाद में जब स्पीच दिया ना, तो इतने पॉपुलर हुए कि इनका स्पीच लास्ट में इसलिए रखा जाता था कि ये बोलने को सुनेगा नहीं बात, इसलिए रखा जाता था। ये बात। तो फिर अब थोड़ा अमेरिका में जो उनका प्रवास रहा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पे बहुत स्थानों पर उनके संबोधन हुए, और ये उस समय की बात है जब भारत स्वाधीन नहीं था। तब भारत से आया हुआ एक सन्यासी यहाँ पर इस तरह जनमानस के ध्यान को अपनी ओर खींच लेता है कि उनके लेक्चर्स जो थे वो टिकटेड होते थे, उस समय भी टिकटेड भी होते थे, मतलब वैसे तो संबोधन करते ही थे। और उनके पास बैठने वालों का ऐसा कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो कुछ ज्ञान के रूप में सीखा, वो 15 से 20 मिनट की, आधे घंटे की अवधि में जब विवेकानंद शेयर करते तो ऐसा लगता है कि सारी अच्छी अच्छी बातें जो सार से संबंध रखती हैं वो सब विवेकानंद जी के इस छोटे से आधे घंटे की मुलाकात में उन तक आ गई। इस समय में बहुत उनके शिष्य बने, जिनमें से कई बाद में भारत में उनके साथ भी आए। अमेरिका के अलावा इंग्लैंड भी वो गए थे। उनकी अमेरिका की जो यात्रा रही, इसमें जब मैंने थाउजेंड आइलैंड पार्क का जिक्र करा था जो न्यूयॉर्क में है, वहां पर उन्होंने एक सीमित समूह के लिए एक शिविर जैसा आयोजित किया था, और उस समय जो उनकी शेयरिंग बड़ी इंटेंस थी, वो भी पुस्तक रूप में हमारे पास उपलब्ध है। अब इस समय जो पैरेलल इंडिया में उनका प्रभाव हो रहा था, वो पत्र भी लिखते थे, और पर उनकी आलोचना भी बहुत हुई भारत में, बल्कि वो आए तब भी उनको कहीं ना कहीं अपोजिशन का कुछ सामना करना पड़ा। वो वाला जो एक एंगल है कि एक तरफ एक मनुष्य जो कि पूरे भारत की अस्मिता को ऐसे समय में जबकि भारत पराधीन है, उस स्तर पर पहचान पाता है कि उसे वेदांत केसरी की संज्ञा दी ही नहीं जाती, बल्कि उनकी उपस्थिति से, उनके वचनों से प्रभावित होकर लोग अपने भीतर के आत्म गौरव तक जाने की प्रेरणा पाते हैं, स्पष्टता पाते हैं। और ऐसे भी समय में दूसरी तरफ उनके आलोचक भी हों, ये वैसे एकदम लगता है समझ में नहीं आती बात। इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, स्वामी जी खुद ने कहा है
कि हर नए काम को, बड़े विचार को 3 स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। पहले तो लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, उपहास के लिए मजाक उड़ाएंगे उसका। लेकिन काम आगे बढ़ता है तो फिर उसका विरोध करेंगे और उसके बाद स्वीकार करेंगे। तो स्वामी जी का विरोध हुआ क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं थे। जी तो ब्राह्मण से एक आदमी जो ब्राह्मण नहीं है वो वेदों के बारे में कैसे बोल रहा है, वो शास्त्रों में कैसे बोल रहा है। जी एक तो ये विरोध था। जी अच्छा, और दूसरा, अमेरिका में जब पॉपुलर हो रहे थे तो क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशंस ने और यहाँ तक थियोसॉफिकल सोसाइटी में ने कहा कि भाई आप क्या सबूत है कि आप हिंदू को रिप्रेजेंट करते हो। वहाँ इंडिया से बातें आ रही थी, हमारे हमको रिप्रेजेंट नहीं करता है, हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करता है ये तो अच्छा आप कहने लगे तो आवारा किस्म का आदमी है, धर्म के पंचायत जो बोलता रहता है। जी नई नई व्याख्या दे रहे थे, धर्म की नई व्याख्या दे रहे थे। हाँ और एक यहाँ इनके जो गुरु शिष्य थे वो शुरू में पहचान नहीं पाए कौन है, जी नाम बदल लिया था इन्होंने। हाँ कब बातें तो उसकी लगती है पर ये है कि नहीं, बाद में पता चला कि ये अपने नरेन, अपना नरेन है। तो बाद में इन्होंने क्या किया, मैसूर, मद्रास, सब जगह लिखा कि आप एक कोई प्रस्ताव पास कर मुझे भेजो कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, पर किसने भेजा नहीं, अच्छा साल भर तक नहीं भेजा। हाँ बाद में इन्होंने खेतरी के महाराज को लिखा, अजीत सिंह जी को, जी कि मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे इस काम से आए काम पूरा नहीं होगा। तब उन्होंने एक सभा बुलाई दरबार में और ये प्रस्ताव पास किया कि हिंदू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब इनको मान्यता मिली वहां पे। और फिर खेतरी महाराज को लिखते हैं, तो मान्यता मिलने को लंबा पत्र लिखते हैं वो। उसका एक साथ समझिए आप हिंदी में ये है कि समय समय पर उन्होंने कहा है कि समय समय पर संसार में कुछ ऐसे लोग एक ही समय में पैदा होते हैं जिन्हें एक साथ मिलकर एक सम्मिलित क्षेत्र में काम करना है। जी मैं और अजीत सिंह ऐसी 2 आत्माएं हैं जिनका जन्म एक दूसरे की सहायता करने के लिए हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रपूरक हैं। भारतवर्ष की उन्नति के लिए मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ किया है वह संभव नहीं होता यदि मेरी मुलाकात खेतरी राजा से न हुई होती। तो उस मान्यता का जवाब में उसको जवाब दिया था। उसके बाद उनको मान्यता मिली और बाकी का सबको पता है क्या काम हुआ है इनका सब पता है। त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं और भारत के जो तात्कालिक समय में जो शीर्ष नेतृत्व प्रदान करने वाले रहे वो भी कहीं ना कहीं विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हुए, उनके वचनों को आधार बनाए। और एक बात और है जो कि वैसे तो भारत का जो अध्यात्म है उसमें राष्ट्रीयता ओतप्रोत है, क्योंकि भारत माँ के बारे में जब हम माँ कहते हैं तो वो आराध्य के रूप में भी देखते हैं, ऐसी भी एक परंपरा रही है। और बल्कि जब आप गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं या पीपल के वृक्ष की पूजा करने की बात है या बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं जिनसे ऐसा भाव स्पष्ट होता है कि भारत को एक दैवी स्थल के रूप में देखा जाता है। और स्वामी विवेकानंद भी इसके अपवाद नहीं थे। एक तरफ जब वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात वेदांत के माध्यम से कर रहे थे तो उसके साथ साथ उनके भीतर भारत के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी उसको भी उन्होंने कभी छुपाया नहीं, बल्कि उसको इस तरह से बांटा कि कई जो विदेश में जन्मे हुए उनके शिष्य थे, जिसमें से सिस्टर निवेदिता का नाम मुझे एकदम याद आता है, अन्य बहुत सारे थे। तो आप सोचें कि अभी भी ऐसा संभव नहीं होगा कि एक मनुष्य दूसरे से इतना प्रभावित हो जाए कि वो अपने जीवन की दिशा ही नहीं बदल दे, बल्कि उसके राष्ट्र को भी इस सीमा तक अपना ले कि वहां जाके सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना दे। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि विवेकानंद जी का अध्यात्म और उसमें आप उसे भारतीयता कहें या राष्ट्रीयता कहें। जैसे उनका आउटलुक जो था ना पूरा वर्ल्ड लेवल पे था जी, जहाँ की जो अच्छी बातें इनके बाकी सारे पीछे से एक पुस्तक तो इनकी लिखी हुई है, पतलीपुत्र द ईस्ट एंड वेस्ट, द ईस्ट एंड द वेस्ट। जी जी तो दोनों जगह बड़ा अच्छा वर्णन किया इन्होंने, क्या खूबियां दोनों जगह, क्या कमी है उस पर निष्पक्ष भाव से लिखा हुआ। अमेरिका में जो रेस्टोरेंट पे बोल रहे थे यूरोप पे, तो एक इसने कहा कि साहब इनको सुन के मुझे पता लगा कि मेरा धर्म इतना महान है, मुझे पता ही नहीं था। और ये कहते थे कि भविष्य जो है
ईस्ट एंड वेस्ट का मिला के है। मॉडर्न साइंस जो है वो वेस्ट दे सकता है और धर्म ईस्ट दे सकता है। तो बॉडी ऑफ वेस्ट एंड माइंड ऑफ ईस्ट, ये कहा उन्होंने। एक जगह ये कहा कि हिंदू माइंड मुस्लिम बॉडी, और कहा कि ब्रदरहुड सीखना है तो इस्लाम से सीखिए आप। हम लोग एकता की बात करते हैं, पर इस्लाम है वो ब्रदरहुड में जीता है। तो इस तरह उन्होंने सभी धर्मों की जो खास बातें थी वो कही, और भारत की जो खास बातें थी उनको भारतीयता से जोड़ के कहा है। वो कहीं पॉलिटिक्स में नहीं थे, पर लोगों के भीतर की भारतीयता को, राष्ट्रीयता को जगा दिया था उन्होंने। तब पंडित नेहरू ने सब लिखा है कि उनकी बातों का प्रभाव हम सब पर था जी। तो उनके काम के तरह के ये था कि लोगों को जड़ से जगा दे, और जगह जगह उनके, हम अपने आगे कोटेशन जिक्र करना चाहूंगा आगे आपका। उसके पहले एक बात बता दूं कि जब इन्होंने बैलून मठ बनाया यहाँ पे, तक कुछ आर्टिकल्स एसोसिएशन बना के भेजे थे, आर्टिकल नियम बना के भेजे थे। तो एक ये कहा था कि राजस्थान से बड़े प्रभावित थे कि खाने का सिस्टम जो है ना, और एक छोटी एक सीट हो, जो तुम बैठो, एक छोटी डाइनिंग टेबल हो, वहां खाना रखे, जैसा राजपुताना में है, यह कहा उन्होंने। और कहा कि राजस्थान को कभी मत भूलना। और बाद में राजा का जो महल था वो रामकृष्ण मिश्र को दे दिया, वहां के लोग गए, ये उनका रहा। और एक बात बताऊं कि मार्च 1999, आज से 21 साल पहले, खेती की तहसील में वो जो सफाई कर रहा था स्वीपर, तो वहां कुछ कागज मिले, कागजों का बंडल। अच्छा। आज से लिखे, बोले कौन है पता नहीं, स्वामी विवेकानंद के लिखे लेटर था। अरे वाह। तो बाद में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहां भेजे गए, और यहाँ से मिशन से लोग गए और वो लेके आए और पत्र को छापा हुआ। क्या बात। तो वो पत्र उनकी डेथ के 97 इयर्स बाद मिले। तो इस तरह की कई इंपोर्टेंट चर्चा है। तो अब जो है, अब जो अपने विवेकानंद की वाणी में क्या पाते हैं कि भारत के लिए राख साहब की रुबाई है, उसको चरितार्थ करते हुए विवेकानंद कि तहजीब की पहली सुबह की पाक दुआएं, तहजीब की पहली सुबह की पाक दुआएं गूंजी है तुम में यहाँ ऋषियों की, गूंजी है यहाँ ऋषियों की सदाएं, ए गंगो जमन की गूंजी है यहाँ, सॉरी, तहजीब की पहली सुबह की पाक दुआएं गूंजी है ऋषियों की सदाएं, ए गंगो जमन की गुनगुनाती लहरों, ए गंगो जमन की गुनगुनाती लहरों, देती है सुनाई तुम्हें वेदों की ऋचाएं। तो ये जो है, इस ऋषियों के सदाएं और वेदों की ऋचाएं यहाँ के गुजर रही है नदियों में, पूरे माहौल में। ये मैसेज लेके स्वामी जी गए थे, तो बाहर आके भी, इंडिया में आके इन्होंने ये मैसेज फैलाया। प्रभु जी, ये जीवन है स्वामी विवेकानंद जी का, वो हमारे लिए प्रेरणा का सागर है, और इसके द्वारा जो ज्योतिर्मय आभा हमारे आचरण को शुद्ध करने के लिए हमारे सामने है, उसको लेकर कई मनीषियों ने अपने जीवन का निर्माण किया है, जिसमें चाहे संसारिक मनुष्य गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, स्वामी विवेकानंद दोनों के लिए अनुकरणीय, और अनुकरणीय कह दें आदर्श रूप में रहे हैं। आज की इस चर्चा को हम समापन की तरफ जल्दी ले जाएंगे, लेकिन ये एक श्रृंखला की तरह हम और विवेकानंद जी का स्मरण साथ साथ करेंगे। पर आज मैं समापन से पहले आपके व्यक्तिगत जीवन में कहाँ आपको लगता है कि विवेकानंद जी के साहित्य से या उनकी प्रेरणाओं से आपके कुछ प्रश्न, कुछ गुत्थियां सुलझी, या उन्होंने आपको दिशा दी, उस तरफ भी हमें ले जाए। अन्य जो भी बात आप जोड़ना चाहें, स्वागत। बात है कि इससे पहले कि हम समाप्त करें जी, आज का जो माहौल है देश का जी, उसमें मैं स्वामी जी के 4-5 कोटेशन में चर्चा करना चाहूंगा। बिल्कुल, स्वागत। एक तो यह कि धर्म जो है ना, वो भारत की जड़ है। जी। वो कहते थे कि हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर देश का एक केंद्र बिंदु होता है जहां से उसका विकास होता है। भारत का केंद्र बिंदु धर्म है जी। यहाँ आपको, पश्चिम में आपको धर्म सिखाएंगे तो राजनीति के थ्रू सिखाना पड़ेगा, और भारत में यदि राजनीतिक तो धर्म के थ्रू करनी पड़ेगी।
हाँ हाँ आप इनका सब कुछ छीन लीजिए, इनके आजादी छीन लीजिए, रोजी रोटी छीन लीजिए, बर्दाश्त कर लेंगे, पर धर्म छीना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जिस राजा ने धर्म पे आक्रमण किया वो राजा खत्म हो गया। तो वो धर्म के बारे में कहते हैं, मैं पांचाल आपको पढ़ के सुनाऊं जी स्वामी उनकी भाषा में। जी Each nation has its own peculiar method of work. Some work through politics, some through social reforms, some through other lines. With us, religion is the only ground along which we can move. The Englishman can understand even religion through politics. Perhaps the American can understand even religion through social reforms. But the Hindu can understand even politics when it is given through religion. Socialism must come through religion. Everything must come through religion. ये उनका था। अच्छा, अब ये कि अपने आज जो धर्म कहते हैं ना, ये वो धर्म नहीं है जो संप्रदाय मानते हैं। संप्रदाय नहीं, अपने हर चीज धर्म से आई है जी तो उन्हें एक जगह ये भी कहा है कि every improvement in India requires first of all an upheaval in religion before flooding India with socialistic or political ideas. मार्क कीजिएगा, जी before flooding India with socialistic or political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our Puranas must be brought out from the books, brought out from the monasteries, brought out from the forests, brought out from the possession of selected bodies of people and scattered broadcast all over the land so that these truths may run like fire all over the country from north to south and east to west, from Himalayas to Comarin, from Sindh to the Brahmaputra. क्या बात ये उनका तो इस तरह के कितनी बड़ी गाइडेंस दे गए हैं वो। जी जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल आइडियाज को बाहर लेके नहीं आएंगे तब तक जो है ना बात बनेगी नहीं। अच्छा, आजकल जो है ना, देखिए भोगकाल बहुत चल रहा है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ। जी लगता है कि भारत पूरा वेस्टर्नाइज्ड हो गया। तब देखिए कितना सावधान किया उन्होंने। ये दो चार क्वेश्चन जो है आज के लोग बहुत फिट बैठते हैं कि शैल इंडिया डाई, then from the world all spirituality will be extinct, all moral perfection will be extinct, all sweet salt sympathy for the religion will be extinct, all identity will be extinct, and its place, mark कीजिएगा, and its place will run the duality of lust and luxury as the male and female deities, with money as the priest, fraud, force and competition its ceremonies, and the human soul its sacrifice. Such a thing can never be. The power of suffering is infinitely greater than the power of doing. देखिए आज इसमें उलझा हुआ आदमी, लेकिन वो आशावान बहुत है कि भारत फिर उठेगा, लेकिन पश्चिम से सावधान किया ना। देखिए एक तरफ पश्चिम से लेना भी कहा है साइंस से, लेकिन सावधान भी किया है कि there may be people whose brains have become turned by the Western luxurious ideals. देखिए their brains have become turned by the Western luxurious ideals. There may be thousands and hundreds of thousands, thousands and hundreds of thousands who have drunk deep of enjoyment. This curse of the West, this curse of the West, the senses, the curse of the world. Yet for all that, there will be other thousands in this motherland of mine to whom religion will be a reality and who will be ever ready to go without counting the cost if needed to be. क्या बात क्या बात कितनी क्लियर गाइडेंस देखी उन्होंने, जी कितनी क्लियर गाइडेंस। उन्होंने कहा कि मैं साफ देख रहा हूँ, एक जगह लिखा है कि आने एक भविष्य आएगा, लगता है पूरा भारत जो है ना वेस्टर्नाइज्ड हो गया है और भारत अपनी पहचान खो रहा है। आज हम देख रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं, ये ग्लैमर है, जल्दी उतरेगा और भारत अपने ओरिजिनल फॉर्म में कई गुना ताकत रूप सामने आएगा। और वो इस आशा से बात खत्म, मैं विवेकानंद की बात खत्म करूंगा कि भाई भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, पर आत्मा की शक्ति द्वारा।
वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, पर शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। मैं अपने सामने एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूं कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महा महिमान्वित होकर विराजी है। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। क्या ये हुआ? अब बताइए जी। इसके बाद बचता क्या है गाइडलाइंस के लिए भारत के पास? तो इसके बाद के और पहले के साथ साथ उनके वचनों को समझने और जीवन में उतारने वाली जो बात है वो भी काफी हद तक वो स्पष्ट करके गए और उस दिशा में कार्य हो भी रहा है। आपकी ये बात सुनते हुए मुझे एक तो याद आया कि कन्याकुमारी जो स्थान है वहां पर उन्होंने जो ध्यान किया था संभवतः 3 दिन तक, और भारत माता पर ही उनका वो ध्यान था। और कन्याकुमारी स्थल पर विवेकानंद केंद्र की भी स्थापना नाथ रानाडे जी और अन्य जो उनके प्रेमी जन भक्तजन कहें उनके द्वारा की गई, उसके द्वारा भी बड़ा कार्य हुआ है। बहुत सारे संगठन हैं जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो बेलूर मठ इत्यादि की स्थापना तो उन्होंने स्वयं की थी, पर उसके बाद भी उनके प्रकल्प को लेकर अन्य संगठन भी उभरे हैं, जिसमें से विवेकानंद केंद्र का मैंने उल्लेख किया। तो मैं बातचीत के समापन की तरफ जाने से पहले आपके साथ कुछ कोटेशंस जो कि विवेकानंद के बारे में वर्ल्ड लीडर्स ने कहे हैं उनकी तरफ ले जाऊं। और शुरुआत में, क्योंकि अमेरिका से मैं बैठा हूं, आप कलकत्ता में बैठे हैं, तो मैं हमारे यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो कहा विवेकानंद जी के बारे में उस तरफ ले जाऊंगा। और ये पंक्ति और मैं प्रमोद जी आपके साथ याद करना चाहता हूँ। विवेकानंद जी का ये वचन सबके लिए एश्योरेंस वाला है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन and the goal of life is to manifest the divinity within. और ये जो बात है कि each soul is potentially divine, वो अपने आप में सबको अपनाने का भी एक बहुत संक्षेप में जो एक भाव उसके द्वारा आता है। इससे प्रभावित बहुत जो नेता हुए उसमें से मैं अभी हाल ही में भारत की यात्रा में जो बराक ओबामा आए थे तब भी उन्होंने विवेकानंद जी को कोट किया था। उन्होंने कहा था, माई होमेज इन रिस्पेक्ट टू द वेरी reverend memory of Swami Vivekananda. I have gone through Swami Vivekananda's works very thoroughly, and after having gone through them, the love that I had for my country become 1,000-fold. मैं गलती कर गया हूँ, ये तो वचन तो महात्मा गांधी जी के थे, तो बराक ओबामा जी के वचन ये हैं, the strength of India, the very idea of India is its embrace of all colors, castes and creeds. It's the richness of faiths celebrated by a visitor to my hometown of Chicago more than a century ago, the renowned Swami Vivekanand. और दो वचन और मैं याद कम से कम करना चाहता हूं प्रमोद जी आपके साथ, जिसमें से एक तो वो है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा, जो मुझे ऐसे याद आता है कि if you want to know India, read Vivekanand. Everything is positive in his words. There is nothing negative about him. और उन्होंने कहा विवेकानंद has given the most definitive statement of religious tolerance and interfaith unity in history. ये वचन थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। और प्रमोद जी एक लियो टॉल्स्टॉय जी के वचन आपके साथ याद करते हुए मैं फिर आपके पास आता हूँ। इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अच्छा, ये लियो टॉल्स्टॉय के थे जो मैं पहले टैगोर जी के वचन बताकर कह गया। तो सबको प्रभावित करने वाले विवेकानंद जी के जीवन से आपने क्या विशेष बात सीखी? देखिए, जो बात मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, मैं इसको ये सिलेक्शन करना कि मुझे ये बात प्रभावित की, ये संभव नहीं विवेकानंद जी के मामले में। लेकिन आज के मामले में मैंने आपसे भोग विलास की बात की। मैं ये मानता हूं, उनको पढ़ने के बाद समझ में आया कि आज की समस्या दो बड़ी समस्या है दुनिया की। एक तो भोग विलास, जिसे प्लेजर कहते हैं अंग्रेजी में, और एक इंटेलेक्ट। दुनिया की प्रोग्रेस भी इंटेलेक्ट हुई है, इंटेलेक्ट से हुई है, दुनिया की समस्या भी इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की एक सीमा है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, माँ काली के सामने जाकर के हाथ जोड़ते, हे माँ तू मेरी तर्क शक्ति हर ले, ये मुझे तुमसे मिलने नहीं देती मिलने वादा करती। और अपने वाक्य है कि न मेदया,
श्लोक है, बुद्धि नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि इंटेलेक्ट इज नॉट द हाईएस्ट गुड। वाह मैं देखता हूँ अमेरिका से लोग आते हैं ना, जी, तब यस ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वो इंटेलेक्चुअल की बड़ी से बड़ी बात कह दी इन्होंने इंटेलेक्चुअल। तो मुझे लगता है कि शायद बात आधी है। गीता के 8 अध्याय तक इंटेलेक्ट की बात हुई है, बाद इंटेलेक्ट की बात नहीं हुई है। गीता पढ़े समझ में आएगी बात मेरी। तो कहा कि इंटेलेक्ट इज नॉट द हाईएस्ट गुड, टू मेक इट हाईएस्ट गुड यू हैव टू सपोर्ट इट विद मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और इन दो से सपोर्ट नहीं होगा वो इंटेलेक्चुअल भटक जाएगा, जी, पहली बात। और एक जो सबसे अच्छी बात मुझे कोई कहे कि विवेकानंद जी का एक कोटेशन कहो, तो मैं कहूंगा कि लाइफ का उद्देश्य है टू गेट एटर्नल पीस। उन्होंने कहा था एटर्नल पीस अमंग इंटेंस एक्टिविटीज। क्या बात, ऐसी शांति जो शाश्वत हो, भंग न हो, और असमित क्रिया, मुर्दे हो के नहीं, गतिहीनता में शांति मत खोजो। काम करते हो, तुम गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, वो काम करना नहीं है। अब तुम शांत हो, काम नहीं कर रहे हो, तो वो भी अकर्मण्यता है। तो यही आर्ट ऑफ लिविंग है कि काम करते हो आप शांत कैसे रह सको। तो उन्होंने शब्द दिया कि एटर्नल पीस अमंग इंटेंस एक्टिविटी। 5 शब्द जो है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कह सकते थे, आपने कहा कि आपने क्या सीखा, तो मैं इतना हासिल कर लूं ना, इसका थोड़ा बहुत भी हासिल कर लूं, 1% भी हासिल कर लूं, तो मुझे लगता है कि उनका पढ़ना सफल हो जाएगा मेरा। और देखिए विवेकानंद ने जो बातें की है, तो मुझे फिराक साहब की शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, बाद में जो आप कहना खत्म कर लीजिए। बिल्कुल। तो इसमें 3 शब्द आते हैं। एक तो विजदान, विजदान कहते हैं अंतर्ज्ञान को, जिसे अंग्रेजी में विजडम कह सकते हैं आप। विजदान से विजडम बनाओ, ठीक है ना, विजदान। और एक शब्द होता है इल्म, इल्म कहते हैं विद्या को, और इरफान कहते हैं ज्ञान को। हर विद्या ज्ञान नहीं है, विद्या को ज्ञान बनाना पड़ता है। तब फिराक साहब के है जो विवेकानंद जी इतनी बातें की ना, तो उन्होंने फिर बात की, वही बात पेश की विवेकानंद ने कि इंसान को इंसान बनाया तूने। वो भारत के लिए कह रहे हैं जी, इंसान को इंसान बनाया तूने, विजदान को विजदान बनाया तूने, हर फन को, हर कला को, हर फन को आईना हकीकत का किया। वाह, हर फन को आईना हकीकत का किया, हर इल्म को इरफान बनाया तूने। क्या बात है, क्या बात। हर विद्या को ज्ञान भारत ने बनाया, अंतर्ज्ञान को अंतर्ज्ञान भारत ने बनाया, और हर कला को वास्तविकता का आईना दिया, सौंदर्य बोध दिया। यह भारत है। और विवेकानंद को पढ़कर, उनको देखकर मुझे लगता है कि ये जो रुबाई फिराक साहब ने की है, शायद ऐसे लोगों को देखकर लिखी होगी। ये भारत की तस्वीर है। मुझे इतनी बात कहनी, और आप बात धन्यवाद है प्रमोद जी का। और उनका जो प्रेम, उनकी जो श्रद्धा स्वामी विवेकानंद के प्रति है, उसमें सौभाग्य से वो अकेले नहीं है, पर फिर भी और अधिक लोगों तक ये प्रकाश पहुंचे, इस दृष्टि से ही ये बातचीत की जा रही है। क्योंकि विवेकानंद का जो साहित्य है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं जो आधुनिक मन में उठते हैं, और उनका जो एक समन्वित स्वरूप है समाधान का, वो विवेकानंद जी के द्वारा हम तक आता है। और इन दिनों में विशेष रूप से सुभाष चंद्र बोस जी की भी चर्चा होती रही है। उन्होंने जो बात अपना इंप्रेशन विवेकानंद जी के बारे में कहा था, वो था, प्रमोद जी, हाउ शेल आई एक्सप्रेस इन वर्ड्स माय इंडेप्टेडनेस टू श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंदा. It is under their sacred influence that my life got first awakened. Like Nivedita, I also regard Ramakrishna and Vivekananda as two aspects of one indivisible personality. If Swamiji had been alive today, he would have been my guru. That is to say, I would have accepted him as my master. It is needless to add, however, that as long as I live, I shall be absolutely loyal and devoted to रामकृष्ण विवेकानंद. ये थे वचन सुभाष चंद्र बोस जी के. और मुझे विशेष रूप से इन दिनों में मैं समझता हूं कि मेरे साथ मुझे दिशा दिखाने वाली चेतना जो भगवान रमन महर्षि जी की है, उन्होंने कहा, विवेकानंद वॉज राइप, ही वॉज एंक्शियस टू रियलाइज, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द प्रिलिमिनरी इन हिज प्रीवियस बर्थ. तो वो तैयार थे, ऐसी तो बात
दिखती भी है। और ये जो तैयारी है उसका, अब देखिए अपनी और बात कही ना, जी तो विवेकानंद जी को जितना ज्ञान था 40 साल की उम्र नहीं पाई उन्होंने, जी कोई 40 साल तक भी 24 घंटा स्टडी करे ना तो भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता जो विवेकानंद में था। सही बात। तो जरूर मामला पूर्व जन्म का रहा होगा। हाँ ठीक है ना। और देखिए भारत में इनका इनका जन्म 12 जनवरी को, जी मकर संक्रांति का जन्म है इनका। तो इनके जन्म को भारत में सरकार की ओर से युवा दिवस के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है, यूथ डे। इनके जन्मदिन को भारत सरकार ने किया युवा दिवस। ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय की बात है। हाँ जी। और जी, और मुझे भी ऐसा स्मरण आता है कि मेरे गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने भी राष्ट्रीय युवा दिवस डिक्लेयर होने के बहुत पहले 12 जनवरी को तरु दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया था। अच्छा अच्छा। और तरु वो उन युवाओं को प्रेरणा के रूप में संबोधित करते थे कि आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि विवेकानंद की तरह संस्कृति की जड़ों से अपने को पुष्ट करें, सिंचित होकर दृढ़ हों और अपने आसपास आने वाले लोगों को छाया दे सकें, ऐसा व्यक्तित्व हो। तो वो जो एक धैर्य का भाव है, वो जो एक गांभीर्य और गहराई है। अब एक छाया की बात कर रहे थे आप जी तो जब विदेश जाने वाले थे ना, जी तो माँ शारदा ने कहा देखूं कि अच्छा वो माँ शारदा ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि विदेश जाने लायक है कि नहीं। तो कहा नहीं ये चाकू जो है मुझे पकड़ाना जरा। इन्होंने क्या किया, चाकू की नोक जो है ना वो अपने हाथ में ली, वो चाकू माँ शारदा को पकड़ाया, बोला अब तुम विदेश जा सकते हो। क्योंकि चाकू की नोक मेरी तरफ रहती ना तो विदेश जाने लायक हुए नहीं हो, तो अब तुम जा सकते हो। तो बड़ी बड़ी नोकदार बात आपने कही है, नुकीली कहूंगा, पर एक जो पहनापन है वो सूक्ष्मता से, और वो सूक्ष्मता जब हम विकसित करते हैं तभी ये जो बातें हैं जिनका प्रकटन स्वामी विवेकानंद जी की चेतना से हुआ है उनको हम अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो प्रमोद जी के अंदर वो चेतना विकसित हुई, उन्होंने विवेकानंद जी के साहित्य का इतना गहराई से अध्ययन किया, इसके लिए उनको बधाई। और हमारे साथ आप जुड़े, बहुत धन्यवाद आप, बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं फिर एक बार ये याद करूं कि 12 जनवरी 1863 से लेकर 4 जुलाई 1902 तक की जो ज्योतिर्मय यात्रा वेदांत केसरी स्वामी विवेकानंद के जीवन की रही, वो अब भी हमारे लिए सुलभ है उनके साहित्य के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विमर्श के द्वारा। और बात सिर्फ किसी सन्यासी के लिए सीमित नहीं है बल्कि कर्म योगी के लिए भी विशेष रूप से, जिस तरह से राजयोग की भी बात उन्होंने की, अन्य जो उनके चारों योग किए, उनकी राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग चारे। तो स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति को कृतज्ञता के साथ अपना प्रणाम अर्पित करते हुए प्रमोद शाह हमारे साथ कलकत्ता से जुड़े, उनको नमन करते हुए आप सभी के जीवन में मंगल हो ऐसी कामना और प्रार्थना के साथ में बहुत बहुत आनंद के साथ बहुत बहुत आभार। उपनिषद से शुरू किया होगा, उपग्रह तक हम पहुंचे होंगे, लेकिन हमारा जो मूल पिंड है, जो हमारी आत्मा है और जो सच्चे अर्थ में हमारी पहचान है, उसको अगर हम बरकरार रखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरे भीतर स्वामी विवेकानंद जी को जीवित रखने की कोशिश कर रहा हूं।